सेवा के विषय में यह अत्यंत अनिवार्य शर्त है कि हमारे सबके जीवन में सात्विकता, सजगता, सदाचार, सद्व्यवहार और समर्पण हो। और इसमें बहुत हर्ष है कि हमारे सभी नेपाल राष्ट्र के सभी साधकों के जीवन में यह गुरु की कृपा से, उस परम पिता परमेश्वर की कृपा से स्वतः ही प्राप्त है। जब तक हम अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने विचार पर, अपने आहार पर संयम नहीं करेंगे, तब तक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति भी हमको नहीं होती है। इसलिए एक घर, परिवार और संगठन, संस्थान को चलाने के लिए यह अत्यंत अनिवार्य शर्त है कि हम अपने जीवन में इन आदर्शों को जिएं। और एक बात सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि धर्म का प्रथम लक्षण क्या है। धर्म का प्रथम लक्षण महर्षि मनु कहते हैं कि धृति है। मेरी बात बड़े गौर से समझना। यदि हम वास्तव में सच्चे धार्मिक हैं, सच्चे साधक हैं, तो ये हमारे जीवन में धृति अत्यंत अनिवार्य शर्त है। धृति यदि है तो घर परिवार का मैनेजमेंट भी अच्छी प्रकार से कर पाएंगे, और धृति है तो अपने आप को भी आप सजगता से, सावधानी से युक्त कर पाएंगे। क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसका कृतित्व, उसका नेतृत्व उसके धैर्य के ऊपर निर्भर करता है। जिसके जीवन में धैर्य है वह इस संसार में सब कुछ कर सकता है। धरती को क्या कहते हैं? धैर्य से टिकी है। धरती जैसा धैर्य, अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा वेग, आकाश जैसी विराटता, विशालता, ये कब होगी? जब हमारे अंदर समर्पण का भाव होगा, अनकंडीशनल सरेंडर। छोटी छोटी उलझनों में भी हम बिगड़ेंगे नहीं। नहीं तो मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है लोगों को। ये कह दिया, कैसे कह दिया, इसने मुझको उंगली दिखा दिया, इसने मुझको अपमानित कर दिया, और व्यक्ति फिर उलझन में आ जाता है। तो वो संगठन कार्य कैसे कर पाएगा? वो धर्म का रक्षण भी नहीं कर सकता, धर्म उसकी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए हम सनातन पुरातन धर्म के संवाहक हैं। और ये जो धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम, धर्म का यह पहला लक्षण, आप इस बात को पहले विचार किए हो तो बहुत अच्छा है, और विचार करके जीने का प्रयत्न करना, ये हमारे बड़े से बड़े संकट को भी दूर कर देती है। और भर्तृहरि भी बहुत सुंदर कहते हैं कि सच्चा साधक कौन है? जो वास्तव में धैर्य का पालन करता है। सबसे पहली शर्त है
धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं जानामृतं भोजनं हेते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्माद् भयं योगिनः कस्माद् भयं योगिनः। संसार में यदि आपको सुख शांति और आनंद के साथ जीवन जीना है, एंट से लेकर के एलिफेंट तक, चींटी से लेकर के हाथी तक, कोई भी कीड़ा मकोड़ा हाथी घोड़ा दुख नहीं चाहता। इतना उसको भी जान है कि दुख अच्छा नहीं है। तो मनुष्य तो सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए यह मनुष्यता वास्तव में उसी के अंदर आ सकती है जो योगमय जीवन जीता है, जो अध्यात्म जीवन जीता है। भौतिक जीवन का उत्कर्ष और आध्यात्मिक जीवन का उत्कर्ष, यही हमारे ऋषियों की परंपरा है। एक और आत्म कल्याण है और दूसरी ओर राष्ट्र कल्याण है। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। नदी अपना जल नहीं पीती, वृक्ष अपना फल नहीं खाता, गाय अपना दूध नहीं पीती। किसके लिए है? परोपकार के लिए। तो हमारा जीवन कैसा हो? परोपकार से युक्त होना चाहिए। और जिसके जीवन में परोपकार है, जिसके जीवन में सदाचार है, जिसके जीवन में इस संसार के प्रति कृतज्ञता का भाव है, वास्तव में उसी का जीना और उसी का जाना इस संसार ने जाना है। नहीं तो कितने लोग आते हैं चले जाते हैं, कौन किससे कुछ मतलब नहीं है। इसलिए सबसे पहला यह लक्षण है कि अपने जीवन को और इस जगत को शुभ से भरना है तो धैर्य का पालन जरूर करना है। विषम परिस्थितियां, विकट से विकट संकट भी आ जाए तो संकट, संकट मतलब क्या है? जो अच्छी प्रकार से कट जाता है। संकट आता है कटने के लिए, दुख आता है जाने के लिए। सच्चा साधक वो है जो कभी भी बिखरता नहीं है, छोटी छोटी बातों में बिखरता नहीं है, समरसता जिसके अंदर है। इसलिए दो तीन बातों पर विशेष ध्यान देना, अपने इस जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाने के लिए। और मनुष्यता यही है, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय आता जाता रहेगा, लेकिन अपने धैर्य को सदा प्रथम रखना। किसी ने कहा मनुष्यता क्या है, जीवन क्या है, मनुष्य क्या है? तो पथिक जी ने बहुत सुंदर बात कही, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। जो गिर कर के संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया
दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो दुख में भी न घबराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो यह राह भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो यह राह भी दिखाती है। बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती कर के पछताए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। हम सबके अंदर एक अच्छी सच्ची इंसानियत का आधार हो, हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो। वो कैसे संभव होगा? योग से संभव होगा। इसलिए ऋषि कहते हैं अथ योगानुशासनम। क्या कहते हैं? योग का अनुशासन। योग नाम है अनुशासन का, योग नाम है मर्यादा का, योग नाम है संयम का, योग नाम है अध्यात्म से जुड़ करके रहने का, योग नाम है गुरु की शरणागति का, योग नाम है आत्म कल्याण का, योग नाम है विश्व कल्याण का। इसलिए योगमय जीवन ही वास्तव में सच्चा जीवन है। और इसमें फिर चाहे जितनी समस्याएं आए, आप कभी भी विचलित नहीं होंगे। एक सच्चा साधक ऐसा ही जीवन जीता है। और वास्तव में सच्चाई क्या है जीवन की? जीवन की सच्चाई क्या है कि ये शरीर किस लिए मिला है? ये क्या है? साधन है ना। ये शरीर क्या है? साधन है। और ये संसार भी क्या है? साधन है। क्या है ये? और हम सच्चे साधक बने। साधन मिला है साधना के लिए। साधन किस लिए मिला है? साधना के लिए मिला है। और साधना यदि नहीं करेंगे तो जीवन हमारा निरर्थक है। साधना का पथ बहुत सरल भी है और बहुत कठिन है। जब हम गुरु की शरणागति में रहते हैं,
हम जब वेद उपनिषद दर्शन की शरणागति में रहते हैं, शास्त्रों की शरणागति में रहते हैं, तो हमारा जीवन सच्चा साधक का हो जाता है। नहीं तो संसार का बाधक जो तत्व है वो बार बार परेशान करेगा। इसलिए साधु सावधान कहते हैं, साधक सावधान, साधु सावधान, व्यवधान ही व्यवधान है संसार में। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टुः स्वरूप अवस्थानम समाधि एवं समाधानम। आधि और व्याधि से बचने का उपाय क्या है? आधि क्या है? मानसिक रोग। आधि किसको कहते हैं? मेंटल हेल्थ, जो है हमारी मानसिक जो आरोग्यता है, यदि उससे हम विपरीत जाएंगे तो आधि हमको सताएगी। आधि कब आएगी? जब हमारे अंदर गलत विचार आते हैं। गलत विचार आएगा तो व्यक्ति मानसिक रोगी हो जाएगा। एक भी गलत विचार व्यक्ति को बीमार कर देता है। एक कण गलत आहार का यदि हम लेंगे तो व्याधि से परेशान हो जाएंगे। आधि व्याधि, शारीरिक बीमारी क्या हो जाएगी? जो व्याधि, गलत आहार लेने से व्याधि और गलत विचार आने से आधि। इन दोनों का समाधान कहाँ है? समाधि में। योगा समाधि। कैसे इसको जिए? इसको जीने के लिए निरंतरता, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास से और वैराग्य से हम अपने जीवन को इतनी प्रामाणिकता के साथ जिए जिससे हमारे जीवन का जो दुख दर्द है वो स्वयं मिट जाए। अब ये तो कोई खुद परेशान है तो दूसरों के दुख को कैसे मिटाएगा? हम तो सनम डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। हम तो दलदल में फंसे हैं और तुमको भी फंसा देंगे। ये कभी भी योगियों का काम नहीं है। योगी जो स्वयं तरता है और दूसरों को भी तारता है। भोगी खुद मरता है, दूसरों को मारता है। बनना क्या है? योगी बनना है कि भोगी बनना है? जब हम गुरु की शरणागति में आ गए, अपने शास्त्रों की शरणागति में आ गए, तो हम तारने वाले बनते हैं, मारने वाले नहीं बनते। इसलिए एक एक पल, आज का यह पल कल आने वाला नहीं है। चार बातें हमेशा याद रखिए। सिर पर बर्फ। अब इसका मतलब थोड़े कि कोई बर्फ रख करके टहलेगा इधर उधर। सिर पर बर्फ का मतलब यह है कि जैसे भगवान शिव आदि योगी के सिर पर क्या होता है? अर्धचंद्र होता है कि नहीं होता? संगठन की सेवा के लिए, संस्थान की सेवा के लिए हमारा मन शांत होना चाहिए, मस्तिष्क शांत होना चाहिए कि नहीं? उलझन में, गफलत में या ज्यादा टेंशन में कार्य अच्छा होता है क्या? नहीं होता। तो सिर पर बर्फ, सिर पर बर्फ रखिए, अर्थात ठंडा ठंडा, कूल कूल, अनुकूल रखिए। प्रतिकूल नहीं। प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाए तो भी एक बार विचलित नहीं होना। इसलिए ठंडा ठंडा, कूल कूल, अनुकूल रखिए। सिर पर बर्फ, मुंह में शक्कर। मुंह में क्या रखिए? शक्कर समझते हैं सभी? हाँ, स्वीट, जो चीनी। यह एक तो उदाहरण है, ऐसा थोड़े कि आपको मुट्ठी भर जो है चीनी मुंह में डाल करके टहलना, ऐसा नहीं। सिर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, अर्थात वाणी बहुत ही मधुर होनी चाहिए। रसना आपकी बहुत ही मधुर। देव सविता प्रसूव यज्ञम प्रसूव यज्ञ पतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपु केतन पुनातु वाचस्पतिर वाचम न स्वदतु। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि मेरी वाणी कैसी हो? रसदार हो, नीरस ना हो। ये जो वाणी का व्यवहार है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वाणी आपकी अच्छी है, मधुर है, सत्य बोलने वाली है,
और निर्भीक वाणी है। जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज हजारों लाखों के बीच में बोलते हैं तो ऐसा लगता है कोई शेर दहाड़ रहा है। ऐसा होता है कि नहीं? तो वाणी की बात की करामात है। तो वाणी आपकी बहुत मधुर हो, प्रिय हो और सत्य से युक्त हो, ऐसा हम सबका स्वभाव हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा हो। तो मुंह में शक्कर, दिल में आग, पैर में चक्कर। तीसरी बात क्या है? दिल में आग। अब दिल में आग का मतलब क्या है? कोई दिल जलाए, दिल जले बैठे हैं, ऐसा नहीं ना। दिल में आग मतलब प्रकाश, एक अग्नि, संकल्प की अग्नि। परम पूज्य महाराज श्री क्या कहते हैं? विकल्प रहित संकल्प और उसके लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। हमारा हृदय सदा इस बात के लिए हमको प्रेरित करता रहे कि जो हमने संकल्प लिया है, जो सच्चे धर्म का, सच्चे स्वकर्म का संकल्प लिया है, उससे एक बार भी विचलित नहीं होना। ये अग्नि हमारी कभी ठंडी ना हो, कहीं ये जो है संकल्प की अग्नि बुझे नहीं। इसलिए दिल में आग, पैर में चक्कर, उसके लिए कठिन पुरुषार्थ करना, अहर्निश पुरुषार्थ करना, एक पल के लिए भी हताश निराश नहीं। डू और डाई, करो या कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। अब तो करना है, और जैसा ऐसा संकल्प ले लिया तो संसार की कोई ताकत आपको कभी निराश नहीं कर सकती, कभी हताश नहीं कर सकती, ऐसा जब संकल्प लेते हैं तो। और इसके लिए जो एक गुरु का, आचार्य का, ऋषि परंपरा का जो गौरव है वो स्वयं प्रकाशित होगा। यदि ऐसी समस्याएं आए तो भी आपको सदा गुरु की शरणागति प्राप्त करके आगे बढ़ना है। यह हमारा निजता का प्रश्न है, यह हमारे आत्म कल्याण का प्रश्न है, यह हमारे राष्ट्र कल्याण का प्रश्न है, यह हमारी मानवता के कल्याण का प्रश्न है। इसलिए अपने वसूलों से, अपने सिद्धांतों से, अपने संकल्प से एक बार भी समझौता नहीं करना, एक बार भी अपने कदमों को पीछे नहीं रखना। बस बढ़ चले तो आगे बढ़ चले। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। और जो समझौता करते हैं वो बार बार निराश होंगे। वह परमात्मा उन्हीं का साथ देता है जो अपने कर्तव्य को निभाते हैं, और जो इससे विपरीत आचरण करते हैं उनको भी देवता साथ नहीं देते। वेद का आदेश है, उद्यानम ते पुरुष नावयानम। अरे मनुष्य, मैंने तुझे नीचे गिरने के लिए नहीं बनाया, तुझको ऊपर उठने के लिए बनाया हूं, ऊर्ध्वरेता बनाने के लिए, उत्थान के लिए। उल्लास से, उमंग से, उत्साह से आगे बढ़ो। इसलिए यह जो ज्ञान का, जो अपने जीवन का प्रकाश है, ये जीवन हमारा ऐसे ही चले। ये जो शरीर मिला है, ये संसाधन मिला है, उस परमात्मा से मिला है, तो इसको ऐसे ही हमको व्यतीत करना है। हम सच्चे साधक बने। साधना के पथ पर बड़ी कठिनाई है, लेकिन जो इसको पार कर जाता है उसके लिए कोई कठिनाई नहीं। तो ये जीवन का एक गंतव्य है, जो प्राप्तव्य है, उसको प्राप्त करने के लिए अहर्निश पुरुषार्थ करना। और हम ऐसे गुरुओं के शिष्य हैं जो अहर्निश इसको जीते हैं। हम अपने परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज के जीवन से देखें। स्वेन कृत्वा संवदेत, स्वामी जी महाराज क्या बार बार कहते हैं कि आचार्य जी का जो जीवन है वो शब्द से ज्यादा उनके कर्म से हमको सीखने को मिलता है। जो देश और दुनिया के लिए आदर्श है, न भूतो न भविष्यत, इतना श्रेष्ठ सेवा का कार्य, इतना जो अलग अलग प्रकार से हम उनके व्यक्तित्व को देखते हैं, तो हम विचार भी नहीं कर पाते कि इतनी दूरदृष्टि, हजारों हजारों वर्षों के आगे का परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आचार्य जी महाराज सोच करके, विचार करके उस कार्य को करते हैं। तो हम उनके प्रतिरूप बन करके, उनके
हम अंग संग होकर के हमारा जितना सामर्थ्य है कम से कम उतना तो कर सकते हैं। अपने तन से, मन से, धन से, अपने संसाधन से हमको उपकार करना चाहिए। और नहीं तो संसार में सब धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा। पत्नी भी तेरा साथ देगी गिरद्वार तक, मित्रगण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, बाद में सच्चा सखा तेरा केवल धर्म ही रह जाएगा, तेरा स्वकर्म ही रह जाएगा। इसलिए हमारे स्वधर्म है, हमारा स्वकर्म है। एक एक व्यवहार का परिणाम हमको भोगना पड़ता है, कुछ भी निरर्थक नहीं है। मन से यदि विचार किया है तो उसका भी परिणाम भोगना पड़ेगा। वाणी से बोला है, तन से किया है, तो मन, वाणी और शरीर से किया हुआ कर्म कभी निरर्थक नहीं जाता। यदि एक छोटा सा बीज मिट्टी में पड़ा है तो अंकुरण उसका होगा ही होगा। इसलिए हम अपने वाणी पर, अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने कर्म पर पूरा नियंत्रण रखें। सेवा का कार्य हमको मिला है तो हमको सारा संसार देता है। अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, आकाश देवता, ये धरती माता हमको सब कुछ देती कि नहीं देती? माता पिता हमको देते हैं। इसलिए कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। सब देव हैं और जो देता है वही देवता कहलाता है। क्या कहलाता है? और जो लेता है वो लेवता है। जो लेता है वो क्या है? तो अब जब देने का सामर्थ्य हमारा हो गया तो हमको भी देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए। गिव एंड टेक, देही में ददामी ते, तू मुझे दे मैं तुझे दूंगा। ये सारी समष्टि सब हमको देने के लिए तैयार है और देती है। सूर्य का प्रकाश हमको मिलता है, वायु, अग्नि, जल सब हमको मिलता है। कोई किराया, कोई टैक्स लगाता है क्या ईश्वर? कोई टैक्स नहीं है। लेकिन हमारे अंदर भी वो देवत्व का भाव आना चाहिए। हम भी देवत्व के गुणों से युक्त हो जाएं